हमारा लक्ष्य है सिद्ध बनने का, सिद्ध करने का लक्ष्य रखना ही नहीं है। हमको हमारी यूनिटी, एकता और संगठन बनाना है। और जो व्यक्ति जोड़ने का काम करेगा वो जरूर सबको चुभेगा ही चुभेगा। जैसे सुई जोड़ने का काम करती है तो वो चुभेगी तभी तो जुड़ेगा। इसलिए श्रमण संघ वाले सारे जोड़ने का ही काम करते हैं, तो वो सबको चुभते ही चुभते हैं। और हम अपने आप को ऐसा भी नहीं समझे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि साधुपना पालने के लिए 5 महावरत की बात तो करते हैं, पर 5 महावरत का पालन कोई भी संस्कृति मेरे हिसाब से इस जमाने में नहीं कर रहा होगा। 5 चीजें जो है, कौन सी? रात्रि भोजन त्याग, कच्चे पानी का त्याग, पैदल चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और लौच करना। ये 5 नियम ही जैन धर्म के होते हैं। दिगंबर भी पाल रहे हैं, श्वेतांबर भी पाल रहे हैं, क्रियाधारी भी पाल रहे हैं, बिना क्रिया वाले भी पाल रहे हैं। तो ये 5 नियम सभी पाल रहे हैं। बोलो यहाँ से कोई ऐसा है इसमें जो 5 नियम नहीं पाल रहा है? इसका मतलब हम सभी साधु हैं। ये न माने कि ये ऐसा हो गया तो ये हम साधु नहीं है, वो नहीं है तो हम साधु नहीं है, और हम तो ऐसा कर लेते हम साधु नहीं है। ऐसी मानसिकता हमको, आप लोगों की नज़र में साधु है कि नहीं है, पर अपन स्वयं निराश हो जाते अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे इसलिए हम साधु नहीं है। तो याद रखना कि 5 महावरत हमने ग्रहण तो कर रखे हैं, पर वास्तव में 5 नियम ही पालने योग्य हैं, जो सभी पाल रहे हैं। इसलिए लगातार हम चलते जाएं, क्योंकि बोरे लोग उनके गुरु को मानकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके मंदिर वाले उनके गुरु को मान के आगे बढ़ रहे हैं, तेरापंथी उनके गुरु को आगे मान बढ़ रहे हैं। और शर्त इतनी सी है कि हम सभी एक दूसरे की प्रशंसा करें चाहे नहीं करें, पर निंदा कभी नहीं करना है। और कहीं पर भी जब श्रमण संघ का कार्य संपन्न हो तो अपने को जरूर पहुंच जाना है। मुझे दीक्षा के लिए अभी रतलामी था और आदेश आया, मैं तुरंत आ गया। लोग कहते हमारे साथ क्यों पहुँचा, क्या जरूरत थी उग्र विहार करने की? मैंने कहा बात वो नहीं है। एक समय था जब मेरा जन्मदिन मनाना था, प्रोटक विजय ने कहा एक दिन में 50 किलोमीटर का विहार करके पड़ा। और दीक्षा हुई कमल मुनि जी महाराज साहब के पास रतलाम में, इन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पर जो है सम्मानित भी किया। तो वास्तव में एक दूसरे को प्रेम देंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को वात्सल्य देंगे। बाकी दुनिया क्या कर रही है कौन देख रहा है? मोदी को अपने गाँव के लोग पहचानते हैं, देश के लोग, बाकी 250 देश के लोग मोदी को भी नहीं पहचानते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है अपन नहीं पहचानते हैं। इंडिया के 50 है कि 45 मुख्यमंत्री है, उनका नाम अपने को पता नहीं है। तो इसलिए याद रखना कि अपन सोच लेते हैं यार अपन गलत कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम लगातार संगठन की ओर जाना चाहते हैं। तो बस एक ही बात है कि डरना कुछ भी नहीं है, पर स्पष्ट कुछ नहीं करना है, स्पष्टीकरण देना नहीं है, क्योंकि सभी को संतुष्ट करने वाला व्यक्ति खुद असंतुष्ट हो जाता है। किस व्यक्ति को आप संतुष्टिकरण देंगे? आप मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कहना भैया हमारी जो क्रिया है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है, जो पुण्य है, वो समय आने पर आपको बताएगा कि हम सही हैं या गलत है। इसलिए लगातार अपनी साधना आराधना बढ़िया चल रही है। जिस ग्रुप में है, लड़की की भी शादी जहाँ पे हो जाती है, कुछ जिंदगी में वहाँ फिर निपटी जैसे भी निपना है उसको निपटी है। इस तरीके से हम निभे और लगातार ये पक्की बात रखना। ये पंजाब भी जाके उत्तर भारत में बड़े अच्छे लोग मिले, उधर भी उधर दिवाकर संप्रदाय है, ऋषि संप्रदाय है, मालव केसरी जी का संप्रदाय है। तो हमारी यूनिटी एक ही है, हम किसी की निंदा नहीं करें। कोई कह देगा प्रकाश मुनि जी का बहुत बढ़िया, कोई बोलेगा विजय मुनि जी का साहब बहुत बढ़िया, कमल मुनि जी का साहब बहुत बढ़िया। मैंने परसों ही जा रहा में एक व्यक्ति को पूछा प्रश्न, मैंने कहा भाई आप कह रहे हो कमल मुनि कमलेश खराब, पर मैं क्या कमल मुनि कमलेश जिस दिन मर गए उस दिन तुम जावरा वाले क्या करोगे? बोले श्रद्धांजलि सभा करेंगे। तो श्रद्धांजलि सभा में आप क्या करोगे? तो बोले हम ये करेंगे कि महाराज साहब बहुत अच्छे थे, वो साला का बड़ा कार्य करते थे। उनका मरने के बाद तुम अच्छे बताओगे, जीते जी तुम कह रहे हो कि कमलेश खराब है ना? तो याद रखने का आगे बोल दोगे है ना? तो याद रखने का वही जावरा वाले जो विजय मुनि जी निंदा करे, प्रकाश मुनि जी करे, राजेश मुनि करे, राजा राम मुनि करे, आप ही करे, पर मरने के बाद सबकी श्रद्धांजलि सभा होगी और अपने बारे में लोग अच्छा ही बोलेंगे, है ना? इसलिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने मैंने पूछा हमारे साथ बेले बेले करते हो, अभिनय करते हो, उग्र विहार करते हो, ऐसा करते हो, काय के लिए? मैंने कहा मेरे मरने के बाद तुम्हारा बोलने के लिए पानी तो ठीक नहीं कहीं नहीं मैं मर जाऊँ तुम थोड़े बोलोगे क्या? मैंने कहा मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए अपने को बराबर मजबूती के साथ, है ना, कौन क्या कर रहा है वो भी नहीं देखना है, जिसको जैसा सहयोग चाहिए वैसा कर देना है। अभी कई साथी जी को भोजन चाहिए, मैं कह देता भैया तुम तो होटल से ले लो और हम पैसे पेटीएम कर देते हैं। तो ऐसी जो है ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है
कि समण संघ की क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी, या अन्य संसदीयों की क्या बनेगी और क्या बनेगी। एक ही घर जिस गांव में है और उस गांव में समण संघ की जाए, ज्ञान कक्ष की जाए, समता भवन की जाए, मंदिर वाले जाएंगे, थानक वाले या कोई भी जाए, वो व्यक्ति 50 आइटम बनाएगा, वो झूठ बोलेंगे, वो लेंगे। तो इसलिए याद रखना कि आप तो सब बड़े बड़े संत हैं, मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी है, पर मेरे मन की मेरे मन की जो भावना है कि कुछ भी नहीं होता, कोई याद नहीं रखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस अपनी साधना आराधना चलती रहे, अपना कल्याण, संघ का कल्याण, देश का कल्याण, ये 3 चीज़ों पर लगातार चलते रहें तो अपना आनंद यहाँ पर भी होगा और आगे भी होगा। मैंने अपनी भावना रखी और मैंने भी सभी संत संप्रदाय को कहा, आहार विहार निहार, इन 3 विषय पे चर्चा करके समय बर्बाद न करें। किस पे? आहार विहार और निहार, 3 के ऊपर ये तीनों नैसर्गिक। और आप देख लेना आने वाले 5 साल बाद में जो इन 3 की चर्चा कर रहे हैं वो भी अपनी लाइन में नजर आएंगे, आधे से ज़्यादा आगे ये आएंगे। क्या आएंगे? आज तो पुरुष तो सोचता है क्यों होता है, कल बने कोई चीज़ बना भी बना। आजकल संडे को घर में खाना बनना बंद हो गया है, रिमोट से दरवाजे खुल रहे हैं, पति पत्नी 2 घर में हैं, दोनों नौकरी पे जा रहे हैं और घर पे जाके तो ताला मिलेगा। तो जो हम कर रहे हैं निहार, आज बिहार के अंदर भी साथ में पेट्रोल का धुआं कितना पीना पड़ता है, रोड चलते समय कितना पेट्रोल का धुआं सब संप्रदाय को पीना पड़ता है। मैंने कहा फिर क्यों नहीं जंगल के रास्ते जाते हैं। कहने का मतलब है इन 3 चीज़ों को छोड़कर कोई श्रावक चर्चा कर रहा है कि ना भैया ये तो समय बताएगा। क्या बताएगा? आज हम कर रहे हैं, अब एक संत मद्रास में भारत में गए, सीसी कैमरे लगे थे, उन्होंने डस्टबिन में डाला, पुलिस की गाड़ी आ गई और संत को कहा उठाओ वापिस इसको, उठाओ। कहने का मतलब है एक श्रावक भी राजविरुद्ध काम नहीं कर सकता है, संत राजविरुद्ध काम करता है तो चोरी और झूठ और परिग्रह का कर्म बनता है। हम इन जब हमारे बीच में रखता से तक अपने विचार। एक बात बहुत अच्छी कही, हम एक दूसरे की प्रशंसा क्या करें। आज यहाँ देखकर जो जो अपने भगवान गुरु को मानते हैं उन सबकी कसमों से एक लेना है, हम अपने यहाँ पर एक परंपरा की दूसरी परंपरा संत आपस में, मैं तो संत जितनी चर्चाएं करते हैं उतना श्रावक नहीं करते, क्या नहीं? हाँ, भाई की कमजोरी कौन बता रहा है? श्रावक को कैसे मालूम पड़ता है? हाँ, तो अब चलिए सभी चैत्य आत्माओं का वंदन। मेरी 2 बात है, एक तो बिहार व्यवस्था हो, बिहार व्यवस्था में हमारी साधु संतों की बहुत कमी हो रही है, उसमें दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही है। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में हमारे संत जो अल्प है और अल्प हो जाएगा। दूसरी बात ये, हमारा समण संघ जो है वो समण संघ एक अनूठा संघ है जिसके भीतर निपने और निभाने की कला है। समण संघ के अंदर निपने और निभाने की कला है, जिसके साथ ही साथ एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और एक दूसरे की आलोचना तो करते नहीं, क्योंकि हम समण संघ एक परिवार है। उस परिवार का प्रत्येक सदस्य कोई एक दूसरे की आलोचना नहीं करता। तो मैं अपनी ओर से ये चाहता हूँ कि संत सती की सुरक्षा के लिए बिहार व्यवस्था के अंदर समण संघ लेवल पर या पदाधिकारी जितने भी हमारे जो बड़े हैं उनको विचार करना चाहिए कि कम से कम हमारी साधु साधु की सुरक्षा पहले हो। अगर संत रहेंगे तो संघ की सुरक्षा रहेगी, और संघ की सुरक्षा रहेगी तो मानव समाज की सुरक्षा रहेगी, और मानव समाज की सुरक्षा रहेगी तो वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। जब एक दूसरे की सहयोगी और मददगार होंगे तो यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी।
चाहता हूँ कि इस संतों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। आपको प्रवर्तक की दीर्घ अनुभवी है और देश के कोने कोने का सब देखा हुआ है, इन सब इनके परिपक्व अनुभव पर आप हम सबको मिले। श्रमण संघ के विषय में सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो वास्तव में श्रमण संघ एक विशाल संघ है, उदारवादी संघ है और इसके अंदर एक से एक बढ़कर के एक ज्ञानी तपस्वी और विद्वान संत सभी हैं। इन सभी की प्रतिभाएं अपने आप में अनूठी हैं। श्रमण संघ के उन्नयन के लिए आप सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। वास्तव में और क्या कर रहा है इस विषय में ज़्यादा न जाते हुए हम अपने आप को जो अवसर बनाने का प्रयत्न करें। मैं चंद्रेश मुनि जी के विचारों का समर्थन करता हूँ और वास्तव में संघ में परिवर्तन लाने के लिए हमें जो है वह एक मुद्दा लाने का प्रयत्न करना। अब हमारे प्रवर्तक परम श्रद्धेय प्रकाश कुमार था, जो दीर्घ अनुभवी बड़े बड़े संतों की सेवा का लाभ लिया और 50 साल दीक्षा के दशक के कम नहीं होते हैं। आपने वो जमाना भी देखा है, आज भी देखा है। सबकी चर्चा हुई, सबकी बातें सुनी। एक बात, हम अपनी मर्यादाओं से रहे तो कोई अपने को उंगली नहीं उठाता। जब भी हम मर्यादा से बाहर जाते हैं तो उंगली उठती। हम अपना रहन सहन व्यवस्थित रखें और बात रहती है कि गुरु आदेश करे हम माने, तो प्रवर्तक आचार्य श्री गुरु आदेश करते भी है, हम उसको पूरी तरह मन से पालन करने का मन बनाए तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जैसे कहते हैं दूषित आहार के बारे में ही विशेष बात होती है। भगवती पाठ आता है कि झूठ बोल करके आहार गिराने से भी अल्पायु का बंध होता है। तो जो आगम की बातें करते हैं उनको ये चीज़ें बताई जाए, आप खुद भी अनुभव करो, अध्ययन करो और उसको बाहर करो। जो बातें आगम के सारे कहते हैं दूसरे परंपरा वाले, अपन भी थोड़ा आगम का अध्ययन करें और ऐसी चीज़ें देखें और उसको कहें कि ये भी इन साथ में यह भी बातें हैं। अपने को भी आगम से बात करना, कौन क्या कर रहा नाम लेने की जरूरत नहीं। ये ऐसा करने से ऐसा होता है, इस बात को हम स्पष्ट करें तो सब बातें होती हैं। और हमारे पूर्वजों ने मैंने गुरुदेव से पूछा कि संगठन बनाया कि संगठन बनाया कि एक ही बात कही, राग द्वेष कम हो, जो हमारा लक्ष्य है, और हम एक दूसरे के क्षेत्र में आनंद के साथ विचरण करें, एक दूसरे के क्षेत्र के श्रावकों को हम जगाए, आगम ज्ञान से संपन्न करें। स्वाध्याय से ही हमारे में स्थिरता आती है। स्वाध्याय पे हम भी विशेष बल देंगे, ज्ञान ध्यान में हम विशेष बल दें, हम भी सीखें और दूसरे को भी सिखाए, ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़े। और समर्थन में सबसे बड़ी कमी श्रावकों में ज्ञान की है। हम उनको ज्ञान की तरफ प्रेरित करें तो संघ हमारा जयवंत है और आगे भी जयवंत रहेगा। तो जो बड़े का निर्देश हो उसको हम तन मन से पालन करें, ये हमारी पहली भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प हो। और जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार हम चलते हैं अपनी मर्यादा के अनुसार, तो हम हमारा जीवन संयम का लिया हुआ सार्थक बनता है। सब अच्छे घरों से आए हैं, कोई कमजोर घर से नहीं आए हैं और हम सब खानदानी हैं, तो हम उस बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे हमारे पूज्य प्रवर्तक विजय मुनि महाराज साहब अपनी बात करें। नमो लोहे सब आप सबने बहुत ही अच्छा विषय की पुष्टि की। हमारे श्रमण संघी मंत्री आर्चन पनमनी जी ने एक छोटा सा ये प्रारूप आपके हमारे सबके सामने रखा और समय की सदुपयोगिता, इस समय अभी की दीक्षा के प्रसंग
स्थान पर उपस्थित हुए, बरबोड़ा निकला हुआ, समय बचा हुआ, बैठे रहेंगे बाहर इधर उधर। इससे अच्छा है कि कुछ अपन अपने घर की बात करें, और ये संगोष्ठी हो गई, घर की बात करने के लिए इकट्ठे हुए और आपने सबने अपने सुझाव रखे हैं। निश्चित बात है, बिल्कुल श्रमण संघ विशाल है, श्रमण संघ महान है। और श्रमण संघ में कभी कभी जानते हो इतना बड़ा जब सागर होता है तो सागर में कहीं मत्स्य भी होते हैं, कहीं कच्छ भी होते हैं, कहीं छोटे छोटे सर्प भी होते हैं। सब तरह के जल जंतु में कई प्रकार की विशेषताएं होती है, और सभी फिर भी उसी में रहते हैं, फिर भी पानी में रहते हैं, और उसमें रत्न भी रहते हैं, मोती भी रहते हैं, सब कुछ उसके अंदर है। पर यदि हम ये सोचे कि इन कच्छ मत्स्य को निकालेंगे या छोटे छोटे जो जल जंतु है, जहरीले जल जंतु, इनको निकालेंगे तो उनसे तो अपना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हीरे और मोती निकालेंगे तो निश्चित ही हमें कुछ प्राप्त होगा। एक समय था जब आचार्य अस्थिवल्ली महाराज ने कहा था कि श्रमण संघ हड्डियों का ढेर है। क्या कहा था उस समय? गुरुदेव प्रवक्ता रमेश मुनि महाराज ने एक लेख लिखा था कि आप इतने बड़े श्रमण संघ के साथ जुड़े हुए आचार्य होकर के आपने इसको कैसे कर दिया? हड्डियों का ढेर तो क्या होता है? वो तो जड़ है। श्रमण संघ तो चेतन है। ये गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, श्रमण संघ चेतन है और वो जड़ है, और जड़ को महत्व देना तो मानना पड़ा आचार्य अस्थिवल्ली महाराज को। रमेश मुनि जी जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है। ये अनुचित शब्द का व्यापार किया था, उसके कारण तो मुझे सुना। तो हमारे श्रमण संघ तो विशाल संघ है, महान है, और उनको बनाने वाले जैसे कि आपने सुना महान आचार्यों की, गुरुओं की बहुत बड़ी प्यारी विशाल संघ में कहा है। जिसमें अरे आचार्य आनंद ऋषि महाराज हो, मुरली ऋषि विश्व जी महाराज हो, उधर हरिमन जी महाराज हो, मधुकर जी महाराज हो, ये गुरुदेव चौथ जी महाराज और मारो के सुभाष जी महाराज, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मारवाड़, ये सब ने मिलकर के क्या किया है? अपना समर्पण किया, अपने पदों का समर्पण किया, अपने अहंकार का विसर्जन किया, त्याग किया, और उसके बाद एक संघ का नाम है श्रमण संघ। तो इस श्रमण संघ की एकता, श्रमण संघ में सामंजस्यता है, श्रमण संघ में जैसा कि उदारता की बात कही, श्रमण संघ में उदारता भी है, सामंजस्यता भी है, सह अस्तित्व भावना भी है, परस्पर एक दूसरे को जोड़ने का इसमें जो सामंजस्य है वो दूसरे में कहीं नहीं हो सकता। पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपन क्या हो जाते हैं, विसंतुलित हो जाते हैं। तो हम ऐसा सोच करके चलें कि जो हमारे पुरातन पूर्वजों ने जो किया है हम उसको थोड़ा कुछ अंश में उसको स्वीकार करके और उसको क्या कर सकते हैं? समर्पण कर सकें, आगे बढ़ सके। तो निश्चित ही हमारा संघ जो वर्तमान में अच्छी तरह से फैला है, वर्तमान में अच्छी तरह से फैला है, संगठित होकर के फैला है, आगे भी संगठित होगा। मानिए बीच में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, रोड है तो रोड में उतार चढ़ाव भी है, संघ में भी कई बार उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिर से क्या हो गया? एक समान हो गया। तो ये उनकी सामंजस्यता है। महापुरुषों ने जो हमें दे दी है हम उसको अवश्य ही स्वीकार करें, आत्मसात उसके साथ हो जाए, और जो वर्तमान में हम अच्छी तरह से चल रहे हैं चलते रहे। एक बात गुरुदेव कहा करते थे, हाथी चलता है आगे मस्त चाल से चलता है, और पीछे कुछ क्या करते हैं? वो उधर नहीं झांकता है। उपाध्याय केवल मुनि महाराज एक बात कही थी, जामनेर के अंदर लोग चिल्ला रहे थे, कुछ गाड़ियां बक रहे थे। मैंने उनसे कहा, गुरु महाराज ये सब लोग आपको पिछले चरण गाड़ियां बक रहे हैं, ये हैं आप उनको कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा इनके पास में गाड़ियां हैं, अपने पास गाड़ी है ही नहीं तो क्या नहीं, जिसके पास जो सामान होगा वही तो देगा, और अपने को वो सामान लेना ही नहीं है तो क्यों चिंतन करें उसका? अपन तो कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो निश्चित क्या होगा? कीचड़ लगेगा, दाग लगेगा, अपने कीचड़ से बच जाए। पर कीचड़ में पत्थर फेंके ही नहीं, कीचड़ के पास जाए ही नहीं, जो अपने पास अच्छा ही है उस अच्छाइयों को बिखेरते रहे। निश्चित एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपका विरोध करता है तो आपके चरण नतमस्तक हो जाएगा। तो ये संघ की बात जो आज वर्तमान में रखी है, इस वर्तमान को देखते हुए हम पुरातन और नवीनीकरण दोनों को मिला करके चलेंगे तो निश्चित ही हमारा संघ एक दिन और अभ्युदय और विकास की तरफ बढ़ेगा। हम विकास की तरफ जाएं, हम ह्रास की तरफ नहीं जाएं। बस यदि विकास की तरफ जाएंगे, ह्रास की तरफ नहीं जाएंगे, उपहास हमारा होगा ही नहीं और हमारा विकास रहेगा। आप सबने मेहनत की, आप सबके विचार हमने सुने, हमारा मन बड़ा बार प्रसन्न हुआ। इसी तरह से आप आगे भी सामंजस्यता बनाए रखें, एक दूसरे किसी के सहयोगी बनते रहें तो संघ में उन्नति होती ही चली जाएगी। हमारी सबके
इसका अंतिम निष्कर्ष अपना आज निकला है सब मीटिंग का विचार गोष्ठी का मर्यादा शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, कोई इतना घूंघट निकालता था तो इसने निकाला इतना, अरे इसकी थोड़ी नजर है, ये तो बेशर्म मर्यादा तो है। और बाद में जिसने नाक तक लाया तो यहाँ वाले ने नाक वाले की आलोचना की, नाक वाले ने आँख वाले की आलोचना की, आँख में तो सिर ढकती है तो सिर भी नहीं ढकती है, और सिर ढकने वाले ने सूट वाले की। यानी मर्यादा क्या चीज है? जहाँ पे सुरक्षा हो वो मर्यादा है। मर्यादा के फंदे में गला घुटना नहीं चाहिए। मर्यादा का मतलब है व्यवस्थित होना और परिवर्तन करने का आचार्य को अधिकार होता है। अब एक बहुत बड़े संत ने किया, जिसने बोला कि जिस दिन धरती का टेम्परेचर 50 से ऊपर हो जाएगा कमल मुनि जी, ये सब संत या तो आईसीयू में होंगे या पंखे के नीचे होंगे। उन्हीं के साथ बोल रहे हैं, कहने का मतलब। और दूसरा जो अभी एक विषय रखा देहात व्यवस्था के लिए, तो इसके जिनके पास संस्थाएं हैं, पहला लक्ष्य श्रवण संघ के अपन विचार कर रहे हैं, अपने अपने संप्रदाय में भी लेवल पे करें कि जिनके पास संस्थाएं नहीं हैं उनकी व्यवस्था को प्राथमिकता दीजिए। क्या सुझाव सकता है, क्या विचार है? बिल्कुल सही है। बाल दिवाकर परिवार में 5 ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास संस्थाएं हैं। जब हम करोड़ों की संस्थाएं बना सकते हैं, फिर आगे 10 की सेवा करने की सक्षमता हमारे में आ जाती है। तो प्रकाश व्यवस्था, हमारे अरुण व्यवस्था, हम सब एक अच्छी संस्थाएं लेके बैठे हैं। हम ही अपने सोच लें कि एक एक हमारी संस्थाएं के मालिक एक एक सिंगारी को गोद दे। क्या बिना संस्था बनाए एक गौशाला के हाथ किसी को भी कोई जरूरत पड़े, आहार, पानी, पैसे, मकान, बिना संस्था के सब चाहे वो 500 आए, 1000 आए, 2000 आए, सभी। कोई भी संत थानापति गिरना चाहे तो उसकी व्यवस्था समन संघ में बना रखी है। आपके डुंगला में 10 बीघा में 20 कमरे साधु साधु के लिए, पंजाब में आचार्य ने पुख्तरा में बनाया है। और ऐसा सब जगह तैयार हो रहे हैं। तो थानापति की व्यवस्था नहीं, कोई तकलीफ। हाँ, छोटे छोटे साधु साधु आपके पास नहीं होते हैं तो अपनी पदाधिकारी से संपर्क करें और उनकी जिम्मेदारी के चातुर्मास की व्यवस्था। और अंतिम में हमारे निवास हुआ है, इसमें एक ही अंतिम बात कहना है कि अपन सब मिलकर के एक प्रमोद धाम में रहें, अपने को धीम धाम में लाएं, और आने वाले 10 वर्षों का हर संप्रदाय श्रवण संघ की नीति को अपनाएगी तो अस्तित्व रहेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व कौन में चला जाएगा। एकता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आचार आत्मा के लिए होता है और विचार विश्व के लिए होता है। हम विचारों में आचार का टकराव न लाएंगे तो विश्व शांति आएगी। अब कहूँ प्रत्यक्ष को अपना मंगल पाठ, मंगल पाठ। बहुत शुभकामना आप सबके लिए, और ये श्रम भाव आगे बढ़ सके। नमो यंत्राण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ज्ञान, नमो सिद्धाणम। एसो पंचमलोकात् सोपापनसुर मंगलानां च सर्वेषां मंगलम। चतारि मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहुमंगलम केरि मंगलम। चतारुवत्मा यंत्रावत्मा सिद्धारुवत्मा साहुवत्मा केरि मंगलम। चतारि शरणं पवज्जामि, अयंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केरि मंगलम शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम लोगो मंगलम पूर्व अग्रादि जैन धर्मस्य मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सतमानम जैनम जयति शासन। मैं एक बात और बता दूं, राजेश महर्षा से इंदौर था, तभी मैंने अनुरोध किया था, आप श्रवण संघ की शान है और श्रवण मैं कहूँगा विधिवत रूप में आज आप श्रवण संघ को अभी श्रवण संघ से बाहर है, ज्ञान चूक घुस जाते हैं, संपादन घुस जाते हैं, वो आदर सत्कार करते हैं। और पाकिस्तान को आना तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन नीति के साथ हमारी एक भावना है। आते ये जाते ये साथ में, और फिर भी कहीं श्रवण संघ को मजबूत करने के लिए जरूरत पड़ेगी और जरूर ये है कि कहीं ना कहीं ये देखा कि एक बार पूरी सरकार हमेशा जब भी चले दिवाकर जी के नाम पे